यानी कि दुकानों के, मकानों के कागजातों में मसाइल लोगों के हल हुए, लोगों की बीमारियां ठीक हुई, लोगों के जो गमों में मुब्तला उनके हालात थे खुशियों के उजाले बन गए, ईदें बन गई उनके आम दिन, और शबे बरातें बन गई उनकी रातें। और ऐसा ऐसा अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा कि वो थक गए समेट समेट के, लेकिन वो समेट ना पाए। अल्लाह ने इतनी उन्हें दौलत दी, इतना उन्हें रिज़्क दिया, इतनी उन्हें बरकतें दी। मैंने ये जो वजीफा है जो इस वीडियो में बताया जा रहा है, मैंने कैंसर वालों को बताया दौलत क्या चीज है, पैसा। इसके लिए, इस वजीफे के लिए माल कमाना कोई हैसियत नहीं रखता। मैंने कैंसर वालों को बताया, शुगर वालों को बताया, हेपेटाइटिस सी वालों को मैंने यह वजीफा बताया, इस तरह वो ठीक हुए। तो पैसा दौलत क्या चीज है, नबी पाक। अच्छा, इस तरह करते हैं, वीडियो का आगाज कर लेता हूं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरी बहनें जो मुझे देख रही हैं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जो मुझे देख रहे हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं बता रहा था कि कैंसर, हेपेटाइटिस सी, हत्ता के शुगर ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। ये नहीं कि बिल्कुल ठीक हो गए, वो मतलब है कि ऐसे हो गए कि जिंदगी जी उठे। तो मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, दौलत, रिज़्क, पैसा ये क्या हैसियत रखता है इस वजीफे के लिए। तो मैं बताने लगा था, फिर मैंने वीडियो का आगाज करने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ी और सलाम आपको किया कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे खंदक में थे, एक तरफ पहाड़ थे, पत्थर थे, थोड़े से लोग थे, दूसरी तरफ फौजें थी बख्तर बंद, और ये वजीफा था दोस्तों। ये कुरानी वजीफा है, कुरान के हरूफे मुकत्तात हैं, ठीक है। ये उन्हीं में से है ये वजीफा, कि ये वजीफा करने वालों के लिए अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए, मोकलात के जरिए अल्लाह ताला उसकी वो परेशानी, बेबसी और मजबूरी को दूर करता है। जब हालात जो है ना आपको बेबस कर देते हैं, तोड़ देते हैं, आपका कख नहीं छोड़ते, तो दोस्तों यही वजीफा है जो आपको बचाता है। जंगे खंदक जो मैं बता रहा था कि कोई नहीं था आपके साथ, बेयारो मददगारी थी आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बज़ाहिर ये नहीं, वैसे तो पूरी अल्लाह ताला की ताकत थी आपके साथ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुनियावी लिहाज से देखें तो कुछ नहीं था। पेट पे, मतलब एक जंगे खंदक में पेट पे पत्थर बांधे हुए थे, ये हालात थे दोस्तों। तो ये वजीफा जो मैं बताना चाहता हूं, हामीम ला युनसरून, हामीम इलादा है और ला युनसरून इलादा है कुरान में, ये दोनों जुड़े हुए नहीं है। लेकिन अहादीस मुबारका में हमारे मुहद्दिसीन ने जो वजीफा में बताया है, हामीम ला युनसरून। तरीकाकार मैं आपको बताता हूं कि जब आपको हालात घेर लें, झंझोड़ डालें, तकलीफों में आपको मुब्तला कर दें, जब आप बेबस हो जाएं, तो सिर्फ ये वजीफा आपको बचा लेगा, हामीम ला युनसरून। प्यारे दोस्तों, इतना अजमुदा ये अमल है कि जलजले आ जाएं, जमीन हिल जाए, आसमान हट जाए, लेकिन ये वजीफा नाकाम नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया कि कैंसर के लोग इससे शफा पाते हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, दर्द के मारे हाय हाय कर रहे होते हैं। ये वजीफा पढ़ के उन पर फूंका जाता है, वो ठीक हो जाते हैं। शुगर के मरीजों की शुगर नॉर्मल हो जाती है। सदा के लिए तो ठीक कोई भी नहीं हो सकता, हर बंदा, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसमें बीमारी ना हो। बंदा कहे कि मैं बिल्कुल मशीन बन गया हूं, ऐसी बात नहीं होती। लेकिन शफा हो जाना, 500 रुपए की गोलियां खाने के अलावा सिर्फ पढ़ाई से शफा हो जाना कमाल नहीं है। तो दोस्तों, लंबी बात नहीं करता, वजीफा आपको बताता हूं कि आप क्या करें कि जब आपको परेशानियों से निजात मिल जाए। और खासकर कमेंट्स में भी मुझे लोग कहते हैं कि ऐसा वजीफा बताएं कि चलते फिरते पढ़ें। तो दोस्तों, 100 करोड़ रुपया मांगो ना तो रब्बुल इज्जत मोहम्मद के सदके आपको देता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपको देता है। वजीफा बताता हूं, वजीफे की खास इजाजत के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो इस तरह मिले बर वक्त। अब वजीफा सुने, वजीफा क्या होगा। वजीफा आपने इस तरह करना है कि आप हर नमाज के बाद कुछ भी ना करें, एक तस्बीह, हर नमाज के बाद एक तस्बीह, हामीम ला यनसरून, हामीम ला यनसरून, हामीम ला यनसरून, सिर्फ 100 मरतबा, सिर्फ 100 मरतबा
प्यारे दोस्तों, दौलत आपको घेरा डाल लेगी। दौलत आपके गिर्द इस तरह घेरा डालेगी कि आप परेशान हो जाओगे। और ये नहीं कि नमाज के बाद आपने पढ़ना है, चलते फिरते अंत कर दें इसको पढ़ने में, इसकी अखीर कर दें पढ़ने में। हामीम ला यनसरून, हामीम ला यनसरून, हामीम ला यनसरून, हामीम ला यनसरून। दोस्तों, इसकी वजह से बड़े बड़े गरीब, पकौड़ियां बेचने वाले, रेड़ियां लगाने वाले और जुल्मतों में घिर जाने वालों ने कोठियां बनाई, कारें हासिल की, बैंक बैलेंस में उनका इजाफा हुआ और हक हलाल इतना रिज़्क आया कि इस तरफ से, इस तरफ से, उस तरफ से, इस तरफ से, जमीन से भी रिज़्क निकला और इतना अल्लाह ने उन्हें नवाजा कि बस बस हो गई। प्यारे दोस्तों, वजीफा आप मुख्तसर में आपको बताऊं क्या करें। हर नमाज के बाद हामीम ला यनसरून, हामीम ला यनसरून 100 मरतबा पढ़ें और चलते फिरते जब आपको टाइम मिले, कोई बात कर रहे हैं, किसी से कलाम कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब आपको वक्त मिले, आपके पास ऐसा निजाम हो जाए कि आप मतलब है कि उस वक्त किसी से बात नहीं कर रहे, तो अखीर कर दें, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। हामीम ला यनसरून, हामीम ला यनसरून, हामीम ला यनसरून। एक बंदा था, उसने ये अमल किया, उसका हर कॉल आती उसे, पहले कॉल आती कि भाई ये हम आपका काम नहीं करेंगे, फिर कॉल आती यार गलती हो गई है, ये कॉल हमने किसी और को करनी थी, आपको कर दी। तो वो पूछता कैसे, तो उसे बताया जाता कि भाई आपका काम हमने कर दिया है, आए और अपने कागजात ले जाए। यानी कि दुकानों के, मकानों के कागजातों में मसाइल लोगों के हल हुए, लोगों की बीमारियां ठीक हुई, लोगों के जो गमों में मुब्तला उनके हालात थे, खुशियों के उजाले बन गए, ईदें बन गई उनके आम दिन और शबे बरातें बन गई उनकी रातें। और ऐसा ऐसा अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा कि वो थक गए समेट समेट के, थक गए समेट समेट के, लेकिन वो समेट ना पाए। अल्लाह ने इतनी उन्हें दौलत दी, इतना उन्हें रिज़्क दिया, इतनी उन्हें बरकतें दी। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ा करें, हामीम ला यनसरून, हामीम ला यनसरून, हामीम ला यनसरून। और चलते फिरते इंतहा कर दें, अंत कर दें आपकी हर बीमारी, परेशानी, तकलीफ, हाजत औलाद की है, कोई भी है, अल मुख्तसर। दोस्तों, अल्लाह आपकी दूर फरमाएगा। 21 दिन, 41 दिन से ज्यादा मैंने नहीं कोई देखा बंदा किसी ने यह अमल करता हुआ। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को अभी इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।